स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लेनिन वर्सेस स्टालिन। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज की कहानी है 20th सेंचुरी के दो सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन की। 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन के बाद दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट सेटअप हुआ, सोवियत रशिया रिपब्लिक। इस रेवोल्यूशन के जनक थे व्लादिमीर लेनिन। इसके पहले रशिया में एक एब्सोल्यूट मोनार्की यानी एक राजतंत्र था जिस पर रोमानोव डायनेस्टी रूल किया करती थी। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद उनके सक्सेसर बने जोसेफ स्टालिन, जो कहने को तो लेनिन के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन दरअसल वो लेनिन की फिलॉसफी को तोड़ मरोड़ कर अपने निजी मकसद को पाने में लग गए और आगे चलकर उन्होंने रशिया में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही कायम की। उनका नाम आज इतिहास के सबसे निर्दयी शासकों में लिया जाता है जो लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बने। कार्ल मार्क्स को अपना आदर्श मानने वाले लेनिन और स्टालिन देखने पर तो कम्युनिज्म के प्रचारक नजर आते हैं, लेकिन दोनों के विचारों में काफी भिन्नता है। आज की इस कहानी में हम लेनिन और स्टालिन के इन्हीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आइडियोलॉजीज को समझने से पहले हम रशियन रेवोल्यूशन से लेकर लेनिन और स्टालिन के राइज पर एक नजर डालेंगे। शुरू करते हैं व्लादिमीर लेनिन से, जहां हम रशियन रेवोल्यूशन में उनके रोल पर भी बात करेंगे। रशियन रेवोल्यूशन एंड लेनिन। दोस्तों, रशियन रेवोल्यूशन दरअसल 1917 में हुए कई रेवोल्यूशंस को एक साथ बोला जाता है। 1917 के पहले सदियों से रशिया एक मोनार्की रूल में था, यानी एक राजतंत्र था जहां लोअर क्लास के लोग गरीबी से जूझ रहे थे। वर्ल्ड वॉर I के दौरान हुए फैमिन और लाखों लोगों की मृत्यु के चलते लोगों में तनाव बढ़ चुका था। जल्द ही लोगों की प्रोटेस्ट के कारण वहां के जार या मोनार्क निकोलस II को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, जिसके बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गठन किया गया। इसके बाद आया अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसमें व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाकर सोवियत रशियन रिपब्लिक का फॉर्मेशन किया। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर लेनिन थे कौन? कैसे वो इतने बड़े रेवोल्यूशन के लीडर बन गए थे? आइए जानते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में। दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 17 साल की उम्र से ही रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ उनकी रुचि जागने लगी। रशियन एम्पायर के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करने भी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। 1893 में वो सेंट पीटर्सबर्ग मूव कर गए, जहां वो एक मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट बन गए। 1897 में लेनिन को सेडिशन यानी राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और साइबेरिया एग्जाइल पर भेज दिया गया। एग्जाइल के बाद वो वेस्टर्न यूरोप मूव कर गए, जहां वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के थियरिस्ट बन गए, जो कि एक मार्क्सिस्ट पार्टी थी। 1903 में लेनिन ने बोल्शेविक्स नाम का एक फैक्शन यानी गुट बनाया और 1912 में बोल्शेविक्स ने अपनी खुद की एक पार्टी का गठन किया। लेनिन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जहां वो कैपिटलिज्म को हटाकर एक सोशलिस्ट स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते थे। फरवरी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस पहले फेज में रशिया की मोनार्की जार रूल का अंत हुआ, जिसके बाद रशिया अस्थायी हो गया। कोई भी लीडर न दिखाई देने पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। इस दौरान लेनिन रशिया के बाहर थे। फरवरी रेवोल्यूशन की खबर सुनते ही वो रशिया वापस आए और अक्टूबर रेवोल्यूशन में उनकी बोल्शेविक पार्टी ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया और एक नए स्टेट का जन्म हुआ। रेवोल्यूशन के बाद सोवियत रशिया सिविल वॉर की चपेट में आ गया, जो 1922 तक चली। सिविल वॉर खत्म होने के बाद स्टेट को रन करने के लिए लेनिन ने कई सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, लेकिन जल्द ही 1924 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उनके सक्सेसर बने जोसेफ स्टालिन। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी में स्टालिन भी अच्छी पोजीशन पर थे। आइए देखते हैं उनके राइज के बारे में। राइज ऑफ जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 में आज के जॉर्जिया में एक गरीब परिवार में हुआ। शुरू में वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के न्यूज़पेपर एडिटर थे। जल्द ही उन्होंने बोल्शेविक ग्रुप के लिए फंड्स इकट्ठा करना शुरू किया। रॉबरीज, किडनैपिंग्स और प्रोटेक्शन रैकेट्स के तरीकों से उन्होंने फंडिंग शुरू की। 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने पॉलिट ब्यूरो को ज्वाइन किया
जो लेनिन गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी थी। 1917 से 1922 के बीच हुई सिविल वॉर और रेड टेरर में उन्होंने एक अहम मिलिट्री लीडर की भूमिका निभाई। दोस्तों, रेड टेरर लेनिन की पॉलिसी थी जहां वो सभी पुराने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑपोजिशन मेंबर्स को सूली पर चढ़ा देते। यहां तक कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है कि लेनिन को इस भयानक पॉलिसी का सुझाव स्टालिन ने ही दिया था। लेनिन के रूल के दौरान स्टालिन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर थे। 1921 में उन्होंने जॉर्जिया का इन्वेजन भी किया और वहां भी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को बैठा दिया। 1924 में पार्टी की कमान संभालने के बाद उन्होंने एक एक करके पार्टी में अपने ओपोनेंट्स को आइसोलेट कर दिया और बाहर निकाल दिया। 1928 तक स्टालिन ने पार्टी पर पूरी तरह कंट्रोल स्थापित कर लिया, लेकिन पार्टी के कुछ लोग अभी भी उनको हटाना चाहते थे। शक के माहौल में 1934 में स्टालिन ने एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल सर्गेई किरोव का कत्ल करवा दिया। 1936 तक उनका पागलपन हद पार कर गया और उन्होंने ग्रेट पर्ज को मंजूरी दे दी। 1938 तक चले इस कैंपेन में स्टालिन ने अपने ऑपोजिशन से जुड़े सभी लोगों को मरवा दिया। हर जगह एग्जीक्यूशंस, मैसेकर्स, मास मर्डर और एथनिक क्लेंजिंग देखने को मिली। कैंपेन के दौरान करीब 7 से 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस कैंपेन में मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी। 1953 में स्टालिन की डेथ हुई और उनका रूल खत्म हुआ। दोस्तों, लेनिन और स्टालिन के कारनामों से आप दोनों के कैरेक्टर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। आइए अब डिटेल में देखते हैं लेनिन और स्टालिन के बीच आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन लेनिन एंड स्टालिन। दोस्तों, 1917 के रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने कई पॉलिसीज बनाई जिन्हें हम लेनिनिज्म बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन की पॉलिसी को स्टालिनिज्म बोला जाता है। दोनों ही अपनी आइडियोलॉजीज का ओरिजिन कार्ल मार्क्स को बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेनिनिज्म के बारे में। लेनिनिज्म रशियन रेवोल्यूशन के बाद लेनिनिज्म ही सोवियत रशिया के गवर्नेंस का बेसिस था। इस फिलॉसफी के हिसाब से कम्युनिज्म को सेटअप करना फाइनल मोटिव था। कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को स्थापित करना पहला एम था। वर्किंग क्लास के लोगों को एक साथ प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। ऐसी गवर्नमेंट को लीड करने के लिए एक रेवोल्यूशनरी वैनगार्ड पार्टी का गठन किया जाना था जो प्रोलेटेरिएट्स को लीड करने वाली थी। इसके अलावा सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को एस्टैब्लिश करना था। कार्ल मार्क्स इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल नहीं दे पाए, इसलिए ये दारोमदार अब लेनिन पर था। वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट थियरी में लेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। इसके हिसाब से वर्किंग क्लास स्टेट के लीडर्स नहीं हो सकते थे, बल्कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटेलेक्चुअल्स होते वही गवर्नमेंट को लीड कर सकती थी। यानी ये वैनगार्ड पार्टी ही वर्कर्स के बिहाफ पर पॉलिसीज बनाती और गवर्नमेंट को रन करती। और यहीं से मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस दिखाई दिया। लेनिन का मानना था कि ये वैनगार्ड पार्टी ही स्टेट की पॉलिसीज बनाएगी, फिर चाहे वर्कर्स उसका सपोर्ट करें या नहीं। यानी लेनिनिज्म एक तरह से अथॉरिटेरियनिज्म था, जहां एक सोशलिस्ट पार्टी ही स्टेट को गवर्न करने वाली थी और अपने मोटिव्स को पाने के लिए चाहे कितनी भी हिंसा करनी पड़े, लेनिन ने उसको भी मंजूर किया। स्टेट की रिप्रेसिव पावर्स का इस्तेमाल कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाने लगा। जाज की रॉयल फैमिली से उनकी वेल्थ छीन ली गई। इकोनॉमी की बात करें तो लेनिन ने सबसे पहला स्टेप लिया डिक्री ऑन लैंड। इसके तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया और लैंड को पेजेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दूसरा स्टेप था वॉर कम्युनिज्म। इस पॉलिसी को लेनिन ने सिविल वॉर के दौरान एनफोर्स किया था। सिविल वॉर के दौरान पार्टी की आर्मी रेड आर्मी के पास वेपन्स और फूड का स्टॉक मेंटेन रखने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया गया था, जिसमें सभी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया और फॉरेन ट्रेड पर भी स्टेट का कंट्रोल बनाया गया। वर्कर्स का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्राइक्स पर बैन जैसी पॉलिसीज इसके तहत अडॉप्ट की गईं। और तो और सभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बैन कर दिया गया। 1921 में सिविल वॉर के खत्म होने के बाद लेनिन ने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया। ये एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म को भी जगह दी गई, लेकिन स्टेट कंट्रोल के साथ। स्मॉल और मीडियम साइज्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मंजूरी दी गई, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज, बैंक्स और फॉरेन ट्रेड पर अभी भी फुल स्टेट कंट्रोल था। ये पॉलिसी 1928 तक चली। दोस्तों, ये थी लेनिन की पॉलिसीज जो आगे चलकर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुई।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टालिन की पॉलिसीज के बारे में, जिसे हम स्टालिनिज्म भी कहते हैं। स्टालिनिज्म दोस्तों, स्टालिनिज्म कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ स्टालिन के थॉट्स और पॉलिसीज को बोला जाता है। स्टालिन अपनी रेजीम को मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पर बेस्ड बताते थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि स्टालिन की पॉलिसीज लेनिन से एकदम अलग थीं। स्टालिन की पॉलिसीज में इंक्लूडेड थी वन पार्टी टोटलिटेरियन पॉलिसी स्टेट, जहां सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती और कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म इन वन कंट्री, जिसके तहत सबसे पहले सोशलिज्म को अपनी ही कंट्री में स्ट्रांग करना था, न कि पूरी दुनिया में, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके तहत लैंड और एग्रीकल्चर लेबर को एक बड़े से संगठन में बांध दिया गया, और जो भी इसको अपोज करता उसका स्टालिन या तो कत्ल करवा देते या फिर उन्हें साइबेरिया में डिपोर्ट कर देते। ऐसा बताया जाता है कि 1932-33 के बीच फैमिन से लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। इस फैमिन को होलोडोमोर कहा जाता है। 1928 तक स्टालिन ने पार्टी में एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। जिन लोगों को भी वो थ्रेट के रूप में देखता, उनको एनिमी अनाउंस कर दिया जाता। इसमें इंक्लूडेड थे पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, नॉन सोवियत नेशनलिस्ट्स, बुर्जुआ यानी कैपिटलिस्ट क्लास, और वो सभी लोग जो उनकी पॉलिसीज को अपोज करते। मास अरेस्ट्स, ट्रायल्स, एग्जीक्यूशंस, इम्प्रिजनमेंट, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे एक आम बात हो चुकी थी। उनकी क्रूरता की सीमा नहीं थी। ग्रेट पर्ज के बारे में तो हम देख ही चुके हैं। उनकी रेजीम में रिलीजियस परसिक्यूशन और एथनिक क्लेंजिंग भी करवाई गई। जोसेफ स्टालिन एक ऐसे तानाशाह बन गए जिन्होंने अपने मकसद को पाने के लिए हर तरह के गलत काम किए। उनका मानना तो यही था कि वो लेनिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या वो वाकई में लेनिन की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे? लेनिनिज्म एंड स्टालिनिज्म दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन लेनिन की पॉलिसीज के नेचुरल सक्सेसर थे। उनका कहना है कि स्टालिन लेनिन के ही नक्शे कदम पर चलते रहे और उनकी पॉलिसीज को ही इंप्लीमेंट किया। यानी देखा जाए तो लेनिन ने ही स्टालिन के राइज की फाउंडेशन क्रिएट की। रेड टेरर, वन पार्टी स्टेट जैसी पॉलिसीज को लेनिन ने ही इंट्रोड्यूस किया, जिसका फायदा आगे चलकर स्टालिन ने उठाया। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो लेनिन और स्टालिन को अलग अलग मानते हैं। उनका मानना है कि भले ही स्टालिन की पॉलिसीज लेनिन के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन फिर भी स्टालिन लेनिन के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ काम कर रहे थे। लेनिन अपनी पार्टी की रिस्पेक्ट करते थे और पार्टी को साथ लेकर चलते थे। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन ने अपनी ही पार्टी मेंबर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उन्हें ही दुश्मन माना और एक एक करके उन्हें रास्ते से हटाते गए। यानी स्टालिन ने टेरर पॉलिसीज को पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जो लेनिन पार्टी के बाहर इंप्लीमेंट करते थे। लेनिन्स टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट में लेनिन ने स्टालिन को पार्टी पोजीशन से रिमूव करने का सजेशन भी दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्टालिन के पास जरूरत से ज्यादा पावर है, जो पार्टी के लिए डेंजरस हो सकती है। लेनिन और स्टालिन में एक डिफरेंस और दिखाई देता है, पार्टी की वर्किंग में। जहां एक तरफ लेनिन ने इंटेलेक्चुअल्स को पार्टी में जगह दी, जिससे वो हर डिसीजन एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में ले सकें, वहीं दूसरी तरफ स्टालिन के रूल में इंटेलेक्चुअल्स की जगह पार्टी वर्कर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने ले ली, जिनके लिए डिस्कशंस का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए पावर को एक्सरसाइज करना ही बस इंपॉर्टेंट था। ये पार्टी वर्कर्स बिना किसी क्वेश्चन के स्टालिन की पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन पार्टी को अपने आप में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते थे, जहां लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता था। लेनिन एक ऐसी यूनिफाइड सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां कोई भी क्लास डिवाइड नहीं होता और प्रोडक्शन लोगों के हाथ में होता। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन रशिया को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना चाहते थे, जहां गवर्नमेंट सभी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती, क्योंकि स्टालिन खुद एक डिक्टेटर बन चुके थे। इसलिए इनडायरेक्टली वो ही इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल करना चाहते थे, जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म दोनों ही पॉलिसीज के खिलाफ था। ये बात सच है कि लेनिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वायलेंस का भी रास्ता लिया करते थे। यानी लेनिन द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स की मेंटालिटी में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि कम्युनिज्म को पाने के लिए वायलेंस का यूज भी जस्टिफाइड है। लेकिन स्टालिन वायलेंस का इस्तेमाल अपने पर्सनल मोटिव के लिए करने लगे थे। कई बार तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा वायलेंस का यूज किया। कम्युनिज्म के साथ वो अपना रूल भी खोना नहीं चाहते थे और उनकी यही सोच उन्हें लेनिन से अलग बनाती थी।
दोस्तों, यही कुछ डिफरेंसेस थे जो लेनिन को स्टालिन से अलग बनाते थे। कंक्लूजन। लेनिन और स्टालिन भले ही एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके तौर तरीके एकदम भिन्न थे। थ्योरेटिकल आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के दोनों के रास्ते अलग थे। एक तरफ लेनिन सिर्फ कम्युनिज्म के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ स्टालिन कम्युनिज्म के साथ अपने खुद के एम्बिशंस भी पूरा करना चाहते थे। लेनिन हो या स्टालिन, दोनों की ही पॉलिसीज को मॉरल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टालिन एक क्रूअल और ईवल डिक्टेटर बन गए। आज लेनिन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं। सोशलिज्म के सपोर्टर्स आज उन्हें चैंपियन मानते हैं, लेकिन उनके क्रिटिक्स उन्हें भी एक डिक्टेटर मानते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि दोनों के रूल में मास किलिंग्स, फैमिन और पॉलिटिकल रिप्रेशन देखने को मिले। दोनों ही लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि ना ही लेनिन और ना ही स्टालिन के रेवोल्यूशन ने वर्कर्स के सपनों को साकार किया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।